याद रखना मेरे अजीजों, बड़े बड़े हसीन दुनिया में मौजूद है, मगर हुस्न आखिरकार जवाल पजीर होता है। आओ मेरे अजीजों, मैं बात बता रहा हूं, जब रिश्ते होते हैं, तहकीक होती है, देखा जाता है, तब रिश्ता तय होता है, बात आगे बढ़ती है। मगर ये कैसा रिश्ता हो रहा है? नबी के दादा जान फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला, ए वहब तुमने रिश्ता मंजूर कर लिया, न बेटे को देखा, न कोई तहकीक की, न जानकारी ली। जैसे जनाबे वहब से इतना कहा गया, जनाबे वहब मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, कैसी तहकीक, कैसी जानकारी, कैसा देखना दिखाना का क्या मतलब? जनाबे वहाब कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम जो मेरे मकान पे आए हो, तुम जो मेरे दरवाजे पे रिश्ता लेके आए हो, ए वहाब, क्या मुझे मालूम नहीं है, क्या मुझे पता नहीं है? मैं जानता हूं तुम्हें ख्वाब देख के आए हो। तो सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जैसे तुम्हें ख्वाब में बताया गया रिश्ता लेके चले जाओ, वैसे ही मुझे भी ख्वाब में बताया गया रिश्ता आ रहा है, ना करना, फौरन इकरार कर। तुम्हें भेजा गया है तो मुझे भी हुक्म दिया गया, मना नहीं करना, बस फौरन एक्सेप्ट, फौरन इकरार कर लो। रिश्ता तय हो गया। फिर वक्त मुकर्रर हुआ, फिर निकाह हो गया, शादी हो गई। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बड़े खूबसूरत हसीनो जमाल थे, हसीनो जमील थे। तो मक्के की दो शीजाएं आपको देखकर चाहत रखती थी कि हमारा निकाह इनके साथ हो, हम इनकी ज़ौजियत में आए, क्योंकि आपके चेहरे पे एक चमक थी, एक तजल्ली थी। क्यों थी? क्योंकि नूर मुस्तफ़ा से आपका चेहरा मुनव्वर हो रहा था। जब जनाबे हजरत आमिना के साथ में शादी हो गई, निकाह हो गया, तो नूर मुंतकिल होकर जनाबे हजरत आमिना के शिकम में पहुंच गया। मेरे प्यारे आका की वालिदा माजिदा जनाबे हजरत आमिना खातून के शिकम में नूर आ गया। वो औरतें जो हजरत अब्दुल्ला को देखकर ज़ौजियत में आना चाहती थी, प्यार करती थी, नूर मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के शिकम में पहुंचा। अब वही जनाबे हजरत अब्दुल्ला हैं, मक्के के एक रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने से एक दोशीजा आ रही है। पहले बड़ा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, जान छिड़कती थी, चाहती थी मेरा निकाह इनसे हो जाए, शादी हो जाए। लेकिन अब देखा तो उसने नजरें झुका ली, रास्ता बदल दिया, चल पड़ी। हजरत अब्दुल्ला ने रोक कर फरमाया, तू तो कल तक मुझसे बड़ा प्यार करती थी, आज क्या हुआ? कल तक बड़ी मोहब्बत करती थी, आज क्या हुआ? कहने लगी, ए अब्दुल्ला, सुनो, बात ये है, कल तुम्हारे चेहरे में एक चमक थी, तुम्हारी पेशानी में एक नूर चमक रहा था, वो नूर आज तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, अब तुम्हारी पेशानी में मौजूद नहीं है। ए अब्दुल्ला, मुझे प्यार तुमसे नहीं था, उस नूरे मुस्तफा से प्यार था। मैं तो उस नूरे मुस्तफा को देखकर आप पे दीवानी हो गई थी। शादी हो गई। हजरत अब्दुल्ला, शादी होती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो फिर भाई कुछ जरिया मुआश तलाश करना पड़ता है। हमारे यहाँ शादियां होती हैं ना, तो वो हफ्ता 10 दिन तक तो काम चलता है, फिर महीना गुजरता नहीं कि लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी चीजों पर। क्यों? क्योंकि जनाबे वाला कुछ करते जो नहीं है, इन्हें ससुराल घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। अब भाई घूमने के लिए बाइक में तेल भी डलवाना पड़ेगा, समझ रहे? मोटरसाइकिल का भी खर्चा, जो मोटरसाइकिल पे बैठी हैं उनका भी खर्चा, ये जनाब जो चला के ले जा रहे हैं इनका भी खर्चा। और शुरुआती दिन है तो कभी ससुराल जाना है, तो कभी साहब उनकी खाला के यहाँ जाना है, कभी उनके मामू के यहाँ जाना है,
कभी उनकी फुप्पो के यहाँ जाना है, जाना भी सब जगहों पे। अब काम बंद कर देते हैं। इधर अम्मा कहती है बेटे बड़ी मुश्किलों से कर्ज कर करके शादी की, अब काम तो कर ले। तो घर में लड़ाई, 2 महीने 3 महीने जैसे तैसे महाभारत में गुजरते हैं। बड़ी मेहनत से 6 महीने का वक्त गुजरता, फिर बोले भाई अब तुम अपना चूल्हा अलग करो, खाओ कमाओ। ये जो राजा बाबू बना हुआ घूमता था ना, जैसी अम्मा ने अब्बा ने अलग कर दिया ना, इसकी हालत खराब है। मजदूरियां कर रिया, मिस्त्री को मसाला दे रिया, ईंट दे रिया, पता लग जाता है फौरन वो अब्बा का राज था, ये बीवी का राज है। अब्बा ने शहंशाहों वाली जिंदगी बना दी थी और इसने आते ही मजदूर बना दिया। अब कहां भागे। हमारे यहाँ एक बड़े मशहूर खतीब हैं, मुफ्ती गुलफाम साहब। चूंकि मैं तो कभी लतीफे वगैरह सुनाता नहीं हूँ, मगर कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी पड़ती हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब बताते हैं ऐसी बातें, बड़ी अच्छी लगी मुझे उनकी बात। उन्होंने कहा कि अगर किसी से नहीं बन रही है बात, घर में चच्चा से नहीं बन रही, बंटवारा कर लो, दीवार लगा लो। अलग अलग हो गए, दीवार लग गई, न मिलेंगे न देखेंगे, खत्म कहानी। भाई से नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे हैं, दीवार लगा लो। उन्होंने कहा जिससे भी नहीं बन रही है दीवार लगा लो, मगर बीवी से अगर नहीं बन रही है तो यहाँ कोई दीवार नहीं लगेगी, रहना वहीं, कोई दीवार नहीं लगेगी, वहीं रहना। ऐ लोगों गौर करो, शादी के बाद में जिम्मेदारियां आती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने भी महसूस किया अब जिम्मेदारियां और मजीद बढ़ जाएंगी, तो काम भी अब बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने सोचा अब तिजारत के लिए निकला जाए। हजरत आमिना के पास आकर कहने लगे, ए आमिना, मुझे तिजारत के लिए जाना है, सफर पे जाना है, थोड़ी सी चंद महीनों की इजाजत दो, 1 माह की इजाजत दो, जाऊंगा सफर तिजारत पर, कुछ पैसे कमाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। हजरत आमिना ने कहा अभी शादी को वक्त कितना हुआ है, मुझे तन्हा छोड़ कर न जाइए, किसके सहारे छोड़ के जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ए आमिना, जवाब दिया, ए आमिना, मैं जा रहा हूं सफर पर तिजारत के लिए, तुम मेरे लिए दुआ करती रहना और मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं, उस परवरदिगार के भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। सफर तिजारत पर निकल गए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वही होना था। सफर तिजारत किया, वापस आए तो मदीना रुके। मदीना शरीफ में तबीयत खराब हुई, तबीयत इतनी खराब हुई कि आखिरकार बात न बनी और वहीं आपका इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वालिए कायनात के वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया। हजरत आमिना मेरे नबी की अम्मी जान, शादी को 2 महीने का 3 महीने का वक्त गुजरा है, 1 महीने का 1-2 माह का वक्त गुजरा है, मगर सुनो रोजाना इंतजार करती हैं, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, मगर हजरत अब्दुल्ला नहीं आए। सुबह को निकलने वाले परिंदे जब शाम को अपने घरों को वापस लौटते हैं, हजरत आमिना उन परिंदों को देखती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय परिंदे तो वापस आ गए मगर अब्दुल्ला अब तक नहीं आए। आखिरकार एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए,
कहने लगे बेटी फिक्र ना करना, रोना नहीं आंसू ना बहाना, अल्लाह का फैसला है किसी और का नहीं है, अल्लाह जो चाहता है वही करता है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। हजरत आमिना ने सुना, आप चौंक गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया बेटी रोना नहीं, ज्यादा गम न करना, इसलिए कि तुम्हारा शोहर अब्दुल्ला अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इतना सुना हजरत आमिना पे कयामत सी टूट पड़ी है, कयामत सी टूट पड़ी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। ए लोगों सोचो तो जरा, अगर किसी जवान दोशीजा का अभी शादी हुई, अभी उसका शोहर इंतकाल कर जाए, पूरी जिंदगी सामने होती है, पूरी उम्र सामने पड़ी होती है, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। इधर मेरे नबी दुनिया में भी नहीं आए, वालिद का इंतकाल हो गया। इधर वालिद के इंतकाल की जब आपकी वालिदा ने खबर सुनी कि शोहर का इंतकाल हो गया, आंखों में आंसू आए, रोती है। फिर आपको ये मुद्दे जाफिजा मिला, ए आमना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तेरे गम को इस तरह से हल्का करेगा कि वो तुझे नबियों की ताजदार की मां बना रहा है, वो तुझे एक बेहतरीन बेटा अब्दुल्ला के बदल के तौर पे अता कर रहा है। तुम पैगंबर इस्लाम की मां बनने वाली। अल्लाह ने हुजूर को हजरत आमिना की शिकम में हुजूर है, वक्त गुजर रहा है, हुजूर के दुनिया में आने का वक्त आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे विलादत का वक्त करीब आ रहा है, हजरत आमिना बदलाव देख रही हैं। हजरत आमिना के अंदर चेंजिंग आती चली जा रही है, बदलाव आते चले जा रहे हैं, तब्दीली आती चली जा रही है। अरब का दस्तूर था, जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था, वो औरत खुशबू नहीं लगाती थी। लेकिन एक रोज लोगों ने शिकायत की, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का तो इंतकाल हो गया, मगर तुम्हारी जो बहू है आमिना इत्र लगाती है, खुशबू लगाती है, जिधर से गुजरती है रास्ते महक जाते हैं, जिधर जाती है खुशबुएं बिखर जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो आकर घर अपनी बीवी से कहा, आमिना से कहो इत्र न लगाया करे, खुशबू न लगाया करे। जैसी कहा गया, हजरत आमिना ने जैसी सुना, आपने फरमाया, ए मेरे वालिद सुनो, बात ये नहीं है कि मैं कोई खुशबू लगाती हूँ, बात ये नहीं है, कहती है न मैं अब खुशबू लगाती हूँ न पहले लगाई। का फिर कैसे खुशबू आती है? कहने लगी मामला मेरा नहीं है, मामला तो उसका है जो मेरे शिकम में मौजूद है। उस नबी की शान है जो शिकम में मौजूद है। कहती हैं मामलात इतने बदल गए, मैं रास्तों से गुजरती हूँ, खुशबुएं निकलती हैं, रास्ते महक जाते हैं, मैं जिधर से जाती हूँ, रास्ते से गुजरती हूँ, रास्ते की चीजें, रास्ते की दीवारें मुझे सलाम करती हैं, रास्ते के पत्थर मुझे सलाम करते हैं। आमिना सलाम, आमिना सलाम, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। घर के अंदर मुझे घर के सामान सलाम करते हैं, जिधर से जाती हूँ गुजरती हूँ उधर सलाम की आवाजें आती हैं। कहने लगी मामला मेरा नहीं है, मामला उसका है जो मेरे शिकम में जलवा फरमा है। जल्दी बात को खत्म करते हैं, सुने उस पैगंबर की शान। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। जोर से बोलो। आप थक थक गए क्या? थके तो नहीं है ना अभी? इसका पंखे का जरा सा मुंह इधर कर दो, मेरी तरफ से हटा दो। हाँ। थके तो नहीं है ना अभी? अच्छा, सुन्नी कभी अपने आका का जिक्र सुन के थकते होंगे? नहीं थकते, जिक्र सुनते जाते हैं, मचलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैगंबर खुदा शान भी तो ऐसी है ना।
मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। हुजूर माँ के शिकम में है। मैं क्या अर्ज कर रहा था? जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में। नूह आदम बराहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। आपकी वालिदा आपकी शान बयान फरमाती हैं। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जब नबी दुनिया में आए तो शान ये, अजमत ये, मकाम ये। आप फरमाती हैं जब नबी दुनिया में आए, काना मगसूलन, नहाए हुए गुस्ल दिए हुए आए। ये बराबरी करने वाले जब ये दुनिया में आए, गंदे लीचड़े सनीचरे, मगर मेरे नबी दुनिया में आए ताजदारे मदीना नहाए हुए। काना मगसूलन, नहाए हुए गुस्ल दिए हुए। और बात इतनी नहीं, नबी की अम्मी तो यहां तक फरमाती है जब मेरे नबी दुनिया में आए, शान ये कि आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। ताजदारे मदीना दुनिया में आए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, नहाए हुए, जुल्फें सवरी हुई। कहती हैं नूर इतना, उजाला इतना, सारा कमरा मुनव्वर हो गया। इतना नूर, इतना नूर। कहती हैं उस नूर में मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। कहती हैं नबी आए तो क्या किया, सबसे पहले आका ने अपने सर को सजदे में झुका दिया। सर को सजदे में झुकाया, अर्ज करने लगे उम्मती उम्मती उम्मती। सबसे पहले तुम्हें, मुझे, हम निकम्मों को, हम गुनाहगारों को याद किया। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात
सुनने को। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। अच्छा, बड़े बड़े मालदार लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े अमीर कबीर, मगर दुनिया आज तक ऐसा कोई मालदार दिखा न सकी दोबारा। कैसा मालदार, कैसी अमीर। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। हुजूर आ गए। हुजूर आए तो कायनात का सारा मंजर बदल गया। खुशबुएं फैल गईं, दुनिया मुनव्वर हो गई, माहौल मुअत्तर हो गया, हवाएं पाकीज़ा हो गईं, खुशबूदार माहौल हो गया। हुजूर आ गए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने जिस शिकम में भेजा, जो आपकी माँ है वालिदा, उनको भी चुना। अल्लाह ने आपके वालिद को भी चुना। अल्लाह ने आपका खानदान भी चुना, आपका पूरा खानदान चुना। हुजूर फरमाते कि अल्लाह ताला ने मुझे जब दुनिया बनाई ना, अल्लाह ने सबसे अच्छों में मुझे बनाया। अल्लाह ने सबसे अच्छों में मुझे बनाया। हुजूर फरमाते हैं मेरा खानदान सारे खानदानों में अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे अफजल। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी जात के एतबार से, मैं अपने नफ्स के एतबार से, जात के एतबार से, खानदान के एतबार से कायनात में सबसे अफजल हूँ। मेरी तरह कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। हुजूर अफजल है, आला है, अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। हुजूर से मोहब्बत हम जो गुलाम करते हैं और मिलाद मुस्तफ़ा का मौका आता है, जो खुशियां मनाते हैं, यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी से प्यार करता है, तो उस प्यार, उस मोहब्बत का कोई रीजन, कोई वजह होती है। और हमारे पास सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम उस प्यारे रसूल के उम्मती हैं जिसको अल्लाह ने मालिक मुख्तार बनाया है। और वो हम सब गुलामों के लिए रहमत हैं, और हमारे लिए नहीं, फकत कायनात के लिए रहमत है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, हमने आपको कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने महबूब को रहमत बना के भेजा है। ऐ मेरे अजीजों, एक बात सुन लो, इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर वो नहीं भी हो तब भी जिंदगी का गुजारा हो जाता है। जैसे हाथ अगर अल्लाह ने दो दिए हैं, एक अगर ना हो तब भी गुजारा
गुजारा हो जाएगा। आंखें अल्लाह ने दो अता की है, एक आंख खराब हो जाए गुजारा हो जाएगा, अजी दोनों भी खराब हो जाए फिर भी गुजारा हो जाता है। दो पैर दिए हैं अल्लाह ने, जिनके पैर नहीं है उनकी भी जिंदगी चल रही है, गुजारा तो हो ही जाता है। दो किडनियां दी हैं, एक नहीं रहे फिर भी गुजारा हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक ना हो फिर भी गुजारा, कुछ चीजें ऐसी हो वो बिल्कुल पास ना हो फिर भी गुजारा। मगर लोगों सुनो, अल्लाह ताला की नेमतें कुछ हो कुछ ना हो गुजारा हो जाता है, लेकिन खुदा की रहमत की जब बात आती है बंदे के पास अगर रहमत ना हो गुजारा नहीं हो सकता है। बगैर रहमत के गुजारा नामुमकिन है। याद रखना, सांस लेते हैं ये अल्लाह की रहमत पर है, अगर अल्लाह न चाहे सांस नहीं ले सकते, ये रब की रहमत है। अगर रब की रहमत ना हो शामिल दरमियान में सांस आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, ये रब की रहमत है मेरे अजीजों। पता लग गया, खुदा की रहमत ना हो तो जिंदगी नहीं चल सकती है, अल्लाह की रहमत ना हो जिंदगी का निजाम खत्म हो जाएगा। ऐ लोगों, अल्लाह ने महबूब को रहमत बना के भेजा है, अगर हुजूर की रहमत हम पे ना हो तब भी हमारी जिंदगियां बेकार हैं, हमारी जिंदगियां, हमारे वजूद खतरे में, हमारे वजूद खतरे में पड़ जाए। गोया मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वालिए कायनात का करम है। आप रहमत खुदा है, कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। मुस्तफा मौजूद हैं, हम गुलाम उन्हें पुकार रहे हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत के रहमत होने की दलील है। हमारी जिंदगियां जो चल रही है फकत सबब यह है कि आका का करम और मुस्तफा की रहमतें हमारी जिंदगियों में मौजूद हैं। तो बस ये याद रखें कि हमें अपनी जिंदगियां हुजूर से प्यार करते करते गुजारनी है, हमें हुजूर से मोहब्बत करनी है। मीलाद हमारे आज भी होता है, कल भी होगा, होता रहेगा, और ये मीलाद इंशाअल्लाह हम मनाते रहेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाते रहेंगे कि तज़किरा मदीने वाले का करते रहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नातें पढ़ते रहो, आका का जुलूस, आका की अज़मतों का ऐलान करते रहो, जुलूस मुस्तफ़ा निकालते रहो। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मीलादुन नबी का मौका है, जुलूस करते रहें, जलसे करते रहें, जिक्र करते रहें, इससे ना रुकें, इसलिए कि हमें ये मिजाज ताजदार बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने, सैयदी सरकार आला हजरत ने दे दिया और बता दिया, और ये पैगाम दे दिया कि याद रखें जब तक हैं हम दुनिया में मौजूद तब तक मदीने वाले का जिक्र करते रहेंगे। मेरे सरकार आला हजरत कहते हैं, वुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। हम जिक्र करते जाएंगे, जिक्र मुस्तफा सुनाते जाएंगे। अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत हुजूर की अता फरमाए और हमें हर साल इसी ज़ौक़ के साथ में हुजूर का मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने